बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ केस पे डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें अब क्या ज़मानत हो जाएगी इमरान खान साहब की, क्योंकि मामलात कुछ इस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी जो केस है जिसमें हम ये कहते हैं कि कल इमरान खान साहब ने पेश होना है, उसमें एक लेटर लिखा गया साइफर केस में। वो लेटर क्या लिखा गया अडयाला जेल वालों को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले आगाज़ करेंगे आज नवाज़ शरीफ के केस से। ये 3 केस हम क्विकली जो है डिस्कस कर लेते हैं, कल भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्योंकि होने वाली हैं। नवाज़ शरीफ के केस में जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तो एक तरह से केस मुका दिया ये कह के कि वो जो फ़र्द जुर्म लगाई है वही गलत लगाई गई थी नवाज़ शरीफ पे। बिल्कुल। तो आज अदालत के अंदर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। अदालत में बताया गया पहले कि पनामा से ये किस तरह केस बना, फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत इस पर मौजूद थी। तो बज़ाहिर मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, फ़ैसला सबको मालूम है, लेकिन जो अदालत के अंदर कार्रवाई हो रही है वो भी ज़रा नाजरीन को बता दें। जी बिल्कुल, आज जो अमजद परवेज़ थे उन्होंने आर्गूमेंट्स आगाज़ किया और ये एवन फील्ड रेफरेंस की हद तक आर्गूमेंट्स अभी चल रहे हैं। अल अज़ीज़िया में नहीं है, फ्लैगशिप जो बरियत चैलेंज की हुई है नैब ने, उसमें भी नहीं है। लेकिन उसमें ख़बर ये है कि अब नेक्स्ट जब 29 नवंबर को समाअत होगी तो वो दोनों अल अज़ीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में जो नैब की अपील थी अगेंस्ट एक्विटल की बरियत जो हुई थी नवाज़ शरीफ की, वो और उसमें जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की अपील और नैब की इन्हांसमेंट मतलब सज़ा बढ़ाने की जो अपीलें हैं, हाँ। तो ये सारी 29 को लग जाएंगी। तो इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि जी जी जी। 29 नवंबर को सारे केसेस जो है वो लगे होंगे और अब ये इकट्ठे ही डिसाइड होंगे सारे। तो डिसाइड जो होने हैं वो हमें पता ही है, लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें अमजद परवेज़ ने मामला शुरू किया सुप्रीम कोर्ट के 2017 की जो फैसले थे, जेआईटी बनी, जेआईटी ने कैसे काम किया, जेआईटी के टीओआर्स पूछते रहे जजेस के वो टीओआर्स क्या थे। फिर उन्होंने बताया कि जो अप्रैल 20 आई थिंक अप्रैल 20 2017 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, 20 अप्रैल 2017 में 20 अप्रैल 2017 का, उसमें जो है वो इसका जिक्र जो है वो मौजूद है कि फिर 28 जुलाई का है। 28 जुलाई का है कि जीआईटी किस तरह काम करेगी, फिर जीआईटी ने कैसे काम किया। फिर जजेस ने ये पूछा कि जो रेफरेंस थे नैब को बाउंड किया गया कि आपने रेफरेंस दायर करने ही करने हैं, या ये कहा गया कि ये मैटर आपको हम रेफ़र कर रहे हैं, इसको आप अपने लिहाज से देखें, इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद अगर रेफरेंस बनती हैं तो करें। तो ये सवाल था बड़ा क्लियर, लेकिन इसमें उन्होंने अच्छा, ये बताया गया। बेसिकली ये जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट को ने डायरेक्ट किया था नैब को कि इस पे रेफरेंस बनाए 6 महीने। तो अदालत इस नुक्ते को भी जजमेंट में एड्रेस करेगी, क्योंकि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में जा रहा है जी नुक्ता। बिल्कुल, ये बिल्कुल हक में जा रहा है। प्रोसिक्यूशन एजेंसी को जब सुप्रीम कोर्ट मतलब इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अगर डायरेक्ट कर दे कि ये काम आपने करना है और 6 महीने में कंक्लूड भी करना है, हाँ। तो ये एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल बन जाती है और जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है वो बज़ाहिर बाउंड हो जाती है। तो अमजद परवेज़ ने भी ये कहा कि ये तो डायरेक्शन थी बाकायदा कि आपने रेफरेंस दायर करना ही करना है। फिर जब रेफरेंस दायर हो गया तो अब मामला ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेफरेंस दायर करें, तो दूसरा सवाल फिर जजेस ने ये पूछा कि क्या नैब ने आज खुद भी कोई इन्वेस्टिगेट किया है, कुछ तहकीकात की हैं, कोई मामला कुछ चीज़ें लाए हैं। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नैब ने टोटली रिलाई किया जेआईटी रिपोर्ट पर, वो जेआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और वही जेआईटी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी, उसी रिपोर्ट पर नैब ने रिलाई किया और रिलाई करके जो है वो आगे बढ़ गए। बल्कि उन्होंने बताया जी नैब के जो तफ्तीशी थे इस केस में, उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था एहतसाब अदालत के सामने, उसका उन्होंने हवाला दिया कि उसमें उन्होंने कहा था कि हम तो बाउंड थे कि हमने करना ही करना है, नैब रेफरेंस दायर करना ही करना है। अब उसका मतलब भी ये भी बनता है फिर कि नैब ने भी आगे कुछ नहीं किया। नैब ने उन्हीं की रिपोर्ट उठा के रेफरेंस कर दिया और फिर उस पे बिल्कुल नैब ने कुछ भी नहीं किया और जेआईटी। अब ये दूसरा सवाल, इस पे भी क्वेश्चन आ गया नैब पे। अब तीसरा जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उन्होंने आज अदालत के सामने ये बताया है कि नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में जो नैब ऑर्डिनेंस है उसकी सेक्शन है 4, मेरे ख्याल 9A4 है, एक 9A5 है। तो 9A4 जो है उसमें उनकी हुई बरियत और 9A5 में उनको हुई सज़ा। तो अब 9A4 है क्या, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरे लिए भी बज़ाहिर हैरानगी का मामला था कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ज़ाहिर सी बात है एक बयानिया जो है वो करप्शन का बनता रहा है, लेकिन 2018 में जुलाई 2018 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जो जजमेंट दी थी, उस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। ये भी कहा था कि नवाज शरीफ बददियानत भी नहीं है,
ये भी कहा था कि वो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ अनफेयर मीन्स से कुछ चीज़ें भी नहीं बनाई। तो ये है 9A4 कि करप्शन भी नहीं की, वो डिसऑनेस्ट भी नहीं है, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और अगली नैले पे दैला ये हुआ कि जुलाई 2018 में जो सजा हुई उसको नैब ने इस 9A4 में जो एक्विटल हुई थी इसको चैलेंज करना था, नहीं किया, वो चैलेंज भी नहीं किया। और असल तो केस ये था कि इन्होंने जो है corruption करप्शन की की है, बदनीतियानती है, इन्होंने अनफेयर मीन्स से वेल्थ एक्वायर की है, ये वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है जो ये वापस गिफ्ट की सूरत में बेचते रहे और इनके पास रसीदें मौजूद नहीं थी। तो बेसिकली उस पर जजमेंट आया लेकिन नैब ने उस पर कुछ नहीं चैलेंज किया। नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर सजा कैसे? सजा उन पे हुई कि आमदन जो है ना, उनकी जो आमदन है उससे जायद असासे हैं उनके। अब वो असासे कहाँ से आए? करप्शन से आए, बाहर बैरून मुल्क से उनकी कोई चीज़ें आई, कहाँ से आए कुछ पता नहीं है। सिर्फ ये है कि आमदन से जायद असासे हैं तो उन्होंने उस बुनियाद पर बनाया और वो एवन फील्ड रेफरेंस से जारी सी बात है कनेक्ट करते हैं किसी ना किसी सूरत में, और वो उनको जो है वो सज़ा दी गई। तो ये एक तीसरा बड़ा पॉइंट था जिसका जारी सी बात है नैब ने अभी जवाब देना है कि अब इसको आगे कैसे लेकर चलना है। फिर चौथी बात जो आपने इंट्रो में की कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूरे केस को ही सवाब कर दिया। उन्होंने कहा जी चार्ज ही फ्रेम ठीक नहीं हुआ। अब अंदाज़ा लगा लें, अभी हम जो है वो साइफर केस में भी बात आजकल करते रहते हैं कि साइफर केस बहुत इनिशियल स्टेज पे होता है। सबसे पहले आप पे चार्ज फ्रेम होता है कि आपके खिलाफ चार्ज है क्या, उसी पे केस सारा नाज़रीन केस आगे चलता है, उस बुनियाद पे पे गवाहों के बयानात बिल्कुल। कलम बंद होते हैं, फिर आप फर्ज जुर्म से इनकार करते हैं। लेकिन जब आप बुनियाद नहीं सही रखेंगे तो वो केस बेसिकली जस्टिस आमिर फारूक की वो जो बारीक हम वो जी, कहते जी, हैं वारदात, वो ये है कि उन्होंने जो है ना वो चीज़ उठाई है जिससे पूरा केस ही क्वाश हो जाएगा। चार्ज ही ठीक फ्रेम नहीं हुआ और नैब को पता ही नहीं चला वो कि शवाहिद हैं क्या और क्या कैसे उनको लेके चलना है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस एक रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन में बज़ाहिर नवाज शरीफ के खिलाफ आज जो है वो केस ख़त्म हो गया है। अब पहले भी हम ये कहते रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी की कार्रवाई है, तो अब आगे भी आप देखेंगे कि 29 नवंबर को होना है, फिर नेक्स्ट मंडे होगा, थर्सडे होगा, 2-3 समातें ये भी बेसिकली अगर उन्होंने होती हैं। 20 दिसंबर से पहले सम अप करना है, इलेक्शन स्केड्यूल आएगा, उसके बाद फिर उन्होंने कागजात नामजदगी देने हैं, तो उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्लियर करना है। सर मुझे तो ये 10 सितंबर से पहले क्लियर होता नज़र आ रहा है जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि नैब ने तो कहा है कि हमें तो चाहिए आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। मतलब हैरान कौन बात यह कि आधा घंटा उनको चाहिए। तो ये अब देखते हैं कि नेक्स्ट अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो 190 मिलियन पाउंड का केस है। अब क्या इमरान खान साहब की उसमें ज़मानत हो जाएगी? बिल्कुल, अभी वो ज़मानत दायर करेंगे। 13 नवंबर को उनकी जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। 13 नवंबर से ऑनवर्ड, अब आज है 27, तो 14 दिन उसके रिमांड में रहे हैं। वैसे मैक्सिमम 30 दिन का था, लेकिन 14 दिन बचत हो गई उनकी कि 16 दिन जो है वो बच गए हैं। आज ये है कि उनको जुडिशल किया गया है। नैब की जो मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा थी उसको अदालत ने मुस्तरद किया है। तो अब इमरान खान कल जो है वो ज़मानत उनके वकला जो है वो दायर कर सकते हैं, मेरा ख्याल में दायर भी कर देंगे। और बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि इसमें ज़मानत डिक्लाइन होती भी नज़र नहीं आती। अगर नीचे से ना हुई तो इसलिए हाई कोर्ट से ज़रूर जो है वो हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि एहतसाब अदालत ही ज़मानत हो जाएगी, लेकिन अगर वहाँ पे बिलफर्ज नहीं होती तो हाई कोर्ट से तो ज़रूर जो है वो ज़मानत हो जाएगी। क्योंकि इसमें ज़मानत में असल में चीज़ ये होती है कि ज़मानत में ये इस्टेब्लिश आपने करना होता है कि ये केस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। फर्दर चीज़ें मतलब अगर करनी भी है तो नैब ने खुद देखनी है कि इन्वेस्टिगेशन मज़ीद इंक्वायरी करनी है या कोई देखना है, तो मज़ीद जो है वो जेल में रखने का कोई जो है वो जवाज़ जो है वो मौजूद नहीं है। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि आगे चलकर इनको ज़मानत मिल जाएगी इस केस में, नैब 190 मिलियन पाउंड केस में। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर देखा जाए ये तमाम केसेस जो इमरान खान साहब पे हैं, किसी ना किसी हद तक अब जैसे साइफर वाले केस की ज़मानत लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, 190 मिलियन पाउंड की ज़मानत इधर लग जाएगी। इससे पहले तुषा खाना वाली जजमेंट एक हुड्डे लाइन लगी हुई है। तो कोई ऐसा मौका आएगा जब हम कहेंगे कि खान साहब पे अब जो है ना उस तरह से केसेस नहीं रहे हैं, ये 3 बड़े जो केसेस हैं इनमें खान साहब को निकाल दिया जाएगा? वैसे निकालना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पे वैसे तो बहुत बड़े को केसेस नहीं है। मतलब साइफर केस में मेरा ये ख्याल है कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो जाएगी। मेरा भी 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसकी नीचे से नहीं तो ऊपर हाई कोर्ट से ज़मानत अगले 20-25 रोज़ या 1 महीने में ज़मानत हो सकती है, हो जाएगी।
अब बाकी जो केसेस आप गिनते जाएं, कौन सा केस बचता है जो 9 मई की हैं, या वो अलग मतलब उसको देखा जाएगा कि वो जब सामने आएंगे। लेकिन यह है कि एक चीज़ जो हमें एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, इस किस्म के जितनी भी केसेस होते हैं उनको लीगल के साथ हमें पॉलिटिकली भी देखना होता है। तो उसको अगर देखें तो 8 फरवरी से पहले तो खान साहब को किसी सूरत बाहर आता हम नहीं देख रहे, वो चलता रहेगा सिस्टम। और उसके बाद फिर हो सकता है कोई डील की सूरत हाल कहें ये, लेकिन खान साहब अभी तक मेरा ख्याल से डटे हुए हैं, नहीं बिल्कुल वो डील शील कोई मामला नहीं चल रहा। बिल्कुल। अच्छा साकिब बशीर साहब, एक लेटर लिखा है, वो लेटर की तफसीलात ज़रा बताएं ना अडयाला जेल वालों को। जो लेटर लिखा है अडयाला जेल की अथॉरिटीज़ ने जो इस्लामाबाद की पुलिस को, कि कल क्योंकि इमरान खान साहब को पेश करना है जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो इंतज़ामात हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनको चाहिए, क्योंकि इससे कबल थ्रेट्स का हवाला दिया जाता रहा है, स्पेशल रिपोर्ट्स थी, उनका हवाला दिया जाता रहा है कि इमरान खान को थ्रेट्स जो है वो मौजूद हैं, तो इसलिए उनको अदालतों में नहीं लाया जाता था। अब कल लाया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि इजाफी जो नफरी है वो अदालत के अंदर, अहाता अदालत में और अदालत के बाहर वो तैनात की जाए, ताकि और जो दूसरा कारकुनान को भी इजाज़त नहीं होगी, वकला बहरल इमरान खान के वो मौजूद होंगे, मीडिया मौजूद होगा। लेकिन ये है कि फुल पूरी सिक्योरिटी के लिए अडयाला जेल हुकाम ने लिखा है इस्लामाबाद पुलिस को, और इस्लामाबाद पुलिस की इतलात भी यही है कि वो इस हवाले से तैयारियां जो है वो कर रही हैं। हमें इतलात कोई ऐसी लग नहीं रही कि इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा, कुछ इस तरह का सिस्टम अगर देखें। कल भी मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि नहीं पेश किया जा रहा, आपको क्या लग रहा है? वो इमरान खान जब जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच जाएंगे फिर ही हम जो है वो यकीनी तौर पर कह सकेंगे कि वो आ गए हैं, वगरना उनके आने से जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हम बात अब बता रहे हैं आपको, ये सिनेरियो बन रहा है, लेकिन वो आएंगे 100%। मेरा नहीं ख्याल कि हम उसमें जो है यकीन के साथ कोई बात कर सकते हैं। ठीक हो गया साकिब बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने हमें आगाह किया कि जो कुछ आज की प्रोसीडिंग में हुआ, इसके साथ जो इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए 190 मिलियन पाउंड केस तैयार है, अब वो हाई कोर्ट में ज़मानत का मामला दायर करेंगी उनकी कानूनी टीम। इसके साथ जो तीसरा मामला है वो इमरान खान साहब की कल पेशी का है। मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।